साल से किसी भी प्रकार की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग नहीं किया है। यह परिचय केवल आचार्य श्री या श्रीमती पूजा बंसल जी का नहीं है, अपितु ये हमारे प्रत्येक टीम मेंबर का भी है और ये परिचय आज के बाद आपका भी होने वाला है। Now I would request Ashish ji to share about both the foundations and the videos of the both foundations. नमस्कार, आए हुए सभी प्रियजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य मोहन गुप्ता जी से इनके बारे में मैंने पहले बहुत सुना था, लेकिन अभी 1 महीने पहले ही मेरा आचार्य मोहन गुप्ता जी और हम एक साथ में बीसीए संस्था में मेंबर हैं, वहां पे मैंने आचार्य जी को 1 घंटे के लिए सुना और इनके बताए हुए जो एनएलएस के जो प्रोसीजर थे, वो जो इन्होंने बताए स्वस्थ रहने के लिए आपको कैसे बड़े सिंपल प्रोसीजर अपनी डेली दिनचर्या के अंदर करने हैं, उसको सुनकर के मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपने कोविड से आप कैसे लड़ सकते हैं उसके बारे में भी बताया। आपने बड़े 5 सिंपल प्रोसीजर बताए कि आप अगर कोविड से ग्रस्त हैं तो आपको क्या 5 प्रोसीजर लेने चाहिए। वो उस वक्त काफी मेरे मित्र और रिश्तेदार भी कोविड से ग्रस्त थे। मैंने उन लोगों को बताया कि आचार्य जी के ये प्रोसीजर हैं, आप इसको यूज में लीजिए अपनी दिनचर्या के अंदर। तो उन लोगों ने भी, जिन लोगों ने उसको यूज में लिया, उनको लाभ हुआ, काफी लाभ हुआ। और आपको सुनने के बाद में ही मैं आचार्य जी के संपर्क में था। मैंने आचार्य जी से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा आचार्य जी आप हमारे लिए भी एक, हमारे सभी प्रियजनों के लिए आप एक सेशन लीजिए, और आचार्य जी ने फिर आज का समय दिया। उसके लिए आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, हमारी जो संस्था है, हमारी जो संस्था है बीएस गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट और राजेश कालानी फाउंडेशन, ये काफी सामाजिक कार्यों के अंदर अग्रसर है। आइए हम उसका एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। तरुण, आप अपना वीडियो चलाइए, मेरा वीडियो मैं भी चलाता हूं। तरुण, आप अपना वीडियो चलाइए, मेरा वीडियो मैं चलाता हूं अभी। Thank you.
Ashish, we are हाँ, आइए अब मैं आग्रह करूंगा आचार्य जी और पूजा जी से। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय मां प्रकृति। आइए पहले प्रेयर कर लेते हैं। कमर सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास लीजिए। फिर से लंबी गहरी श्वास। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास। थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना, बैठेंगे।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपनी दोनों हथेलियों की मालिश करें। हाथों की उष्णता को अपने आंखों पे, चेहरे पे, पूरे शरीर पे धारण करते हुए वापिस आंखें खोल दें। माँ प्रकृति की उन सभी संतानों को जो माँ प्रकृति के रहस्य को जानकर रोग रूपी दरिद्रता को उतार फेंक कर स्वास्थ्य के सम्राट बनना चाहते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हमारे साथ आए सभी साधकों का, सभी हमारे व्यूअर्स का, बीएस गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर श्री आशीष गुप्ता जी और सुरेश कलानी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का, आप दोनों का, मैं आप दोनों की ऑर्गेनाइजेशंस का और हमारे सभी साथियों का जो यूट्यूब से, फेसबुक से, जूम से हमारे साथ यहाँ इस सेशन के लिए आए हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज ये अगले 1 घंटे में 10:30 बजे तक आपको क्या मिलने वाला है, आप क्या लेने वाले हैं, इसमें आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ इस समय यूट्यूब जूम से 307 लोग यहाँ इस सेशन में उपस्थित हैं। हमारे साथी जिन्होंने अपने कैमरास को बंद किया हुआ है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरास को ऑन करें। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रही हूँ, ताकि हमें ये लगे कि आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आपसे बात करें, और आपको भी ये ना लगे कि कंप्यूटर और लैपटॉप के थ्रू ये प्रोग्राम। आज इस घंटे में, इस 1 घंटे में हम आपको इस डर भरे माहौल से, जो बाहर त्राही त्राही मची है, हम अपने घरों में बंद होके बैठे हैं, उस डर से हम आपको बाहर लेके आए। हमारी आपसे ये कमिटमेंट है, आज का ये 1 घंटा आपकी हेल्थ का यू टर्न साबित होगा। आपने बहुत मेहनत से संडे के दिन अपना ये 1 घंटा, 1.5 घंटे का टाइम हमें दिया है, तो पूरे तरीके से दे दीजिए। अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, और जब हम लेक्चर आपके साथ शुरू करेंगे, आप चैट को टोटल भूल जाइए। सिर्फ उसी समय आप चैट करेंगे जब हम आपको बोलेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये टीचिंग है, ये एजुकेशन है। जैसे क्लास में जब लेक्चर देती है टीचर, अगर हम लिखने लग जाएं तो कोई बात समझ में नहीं आती। तो आइए हम सब मिलकर, इंटरैक्ट करके, मिलजुल कर इस सेशन को आपकी लाइफ का, आपकी हेल्थ का यू टर्न साबित करें। आइए हम चलते हैं, शुरू करें अपने आज के सेशन को, जिसका नाम है हाउ टू विन कोविड एंड रेज योर इम्यूनिटी विद नेचुरोपैथी। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आइए शुरू करें। वेलकम टू नेचुरल लाइफस्टाइल। जी हाँ जी, आगे बढ़े। प्रोग्राम को शुरू करते हुए आज के सेशन का आपका टेक अवे क्या होगा? फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ टुडेज डिजीज। आज जो शोर है बाहर, आज जो त्राही त्राही है, इसके फियर से आप सब बाहर आ जाए। दूसरा, रेज योर ऑक्सीजन लेवल एंड इम्यूनिटी एट होम। घर पर रहकर ही अपना ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए, आइए हम इसको जानें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
आप चैट में मेरे साथ आंसर करें। मेरा आपसे क्वेश्चन, आर यू टेकिंग मेडिसिन डेली? क्या आप में से कोई भी रोज की कोई दवाई खा रहा है? अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हैं तो आप चैट में यस लिखें। भले ही आप कोई चूरन ले रहे हो, भले ही आप त्रिफला खा रहे हो, आप लिखते हैं यस। आप लिख रहे हैं आप दवाइयां ले रहे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल, इज योर बॉडी सेल्फ स्टार्ट? क्या आपकी बॉडी सेल्फ स्टार्ट है? हम धक्का स्टार्ट गाड़ी रखना पसंद नहीं करते। क्या हमारी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है? सेल्फ स्टार्ट क्या हमारी बॉडी सेल्फ स्टार्ट है? सेल्फ स्टार्ट बॉडी का मतलब ये है कि क्या हम रोज दवाई खा रहे हैं? यदि हम रोज दवाई खा रहे हैं तो हमारा शरीर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। यदि हमें सुबह पेट साफ करने के लिए किसी न किसी लैक्सेटिव, परगेटिव, चूरन, त्रिफला, किसी न किसी दवाई का सहारा लेना पड़ता है, हमें कॉन्स्टिपेशन है, पेट अपने आप साफ नहीं होता है, तो हमारा शरीर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। मेरा आपसे अगला सवाल, हाउ डू वी लूज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी? आखिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे चली जाती है, खो जाती है? हाँ जी, हमारे शरीर की इम्यूनिटी कैसे घट जाती है, उसकी साइंस क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? आइए इसको समझेंगे। डू यू नो अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, अस्थमा, नी पेन, जॉइंट पेन, साइनस एंड मेनी मोर डिजीजेस? क्या आप जानते हैं कि हम हाई ब्लड प्रेशर को, शुगर को, थायराइड को, यूरिक एसिड को, इन सारी अस्थमा में या तरह तरह के पेन किलर जो हम खाते हैं, उसके हमारे शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं? तो आइए, तो अभी हम समझते हैं कि दवाइयाँ हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं और कैसे काम करती हैं। लेट्स नो हाउ मेडिसिन्स वर्क इन आवर बॉडी, कि दवाइयाँ हमारे शरीर में कैसे काम करती हैं। आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम हाई ब्लड प्रेशर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो मेरे प्रोग्राम को पहली बार जिन्होंने ये क्वेश्चन सुनेंगे, और ज्यादातर वही लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, वही मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे ताकि प्रोग्राम हमारा रोचक बना रहे। तो मेरा सवाल, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी शरीर के अंदर फायदे के लिए आती है या नुकसान के लिए? इज इट गुड और बैड? आप चैट में बताएं। हाई ब्लड प्रेशर का होना अच्छा है या खराब है? और बैड, वही लोग रिप्लाई करें जो पहली बार आज सेशन को सुन रहे हैं। बैड आप लिखते हैं, बैड। अनुराधा लिखती है बैड, ब्रिजमोहन लिखते हैं बैड, श्याम लिखते हैं बैड, अजय मित्तल हाईली बैड। जी हाई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं, अवस्था है। क्या बोला मैंने? हाई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं, अवस्था है। ये शरीर में एक अलग अलग परिस्थितियों में होता है। समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, फ्लाइट पकड़नी है, फॉरेन कंट्री जाना है, रास्ते में जाम लग चुका है। अब आप चैट को भूल जाइए, अब सिर्फ सुनिए। और पक्का मालूम पड़ गया है कि फ्लाइट छूट जाएगी, नहीं पकड़ पाएंगे। उस समय अगर हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाए, कैसा होगा? नॉर्मल या बढ़ा हुआ? बताइए आप चैट में बताइए। हाई, सुभाष लिखते हैं हाई होगा, हाई। उस टाइम हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, आप सब सहमत हैं। अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि जाम खुल जाए, लोगों से रिक्वेस्ट करके, दौड़ के, भाग के हम फ्लाइट पकड़ लें,
अपनी सीट पे बैठ जाएं और एक गिलास पानी पी लें, उसके बाद हम अगर हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाए तो कैसा होगा? नॉर्मल। नॉर्मल। इट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं, अवस्था है, जो समय समय पे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ समय के बाद जब परिस्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी ऐसी बिल्डिंग में हो, किसी होटल में हो, किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग में हो और वहां पर आग लग जाए, फायर का सायरन बजे, तो हम जैसे तैसे मैनेज करके लिफ्ट को छोड़ के सीढ़ियों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हो, उस समय अगर हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाए कैसा होगा? हाई। हाई। ध्यान दीजिए, अगर उस समय हमारा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो हम वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे और बाहर निकलने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। हम सोचेंगे जो होता है होने दो, चलो कौन अब बाहर निकलेगा, वहीं बैठे रहेंगे। तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेल रहे हो, उस समय अगर हमारा बीपी नापा जाए कैसा होगा? लिटिल बिट हाई। हाई। अगर ब्लड प्रेशर हाई शरीर का नहीं होगा तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और हम गेम में जीत नहीं पाएंगे, हारना ही पड़ेगा। तो तीसरी बात, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए और हम उसके साथ मुकाबला कर रहे हो, उस समय अगर हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाए तो कैसा होगा? हाई। हाई। अगर उस समय ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो हम आराम से बैठे रहेंगे कि जो मारने मार ले, हमारी पिटाई हो जाएगी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी अवस्था, जब जब मेल फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं, उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होता है, उस समय अगर बीपी नापा जाए तो कैसा होगा? हाई। हाई। ध्यान दीजिए, दिन प्रतिदिन इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी की बीमारियां, कंसीव नहीं कर पाना की बीमारियां समाज के अंदर बढ़ रही हैं या घट रही हैं? बढ़ रही है या घट रही है बताइए? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपसे पूछा जा रहा है। ग्रोइंग, इंक्रीजिंग? आप कह रहे हैं बढ़ रही हैं। प्लीज कंसंट्रेट, हाईली कंसंट्रेट। जब आप ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं, गोलियों को ये ट्रेनिंग नहीं है, गोलियों को ये समझ नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर कब बढ़ाना है और कब नॉर्मल रखना है। उसको एक ही ट्रेनिंग है कि उसने ब्लड प्रेशर को जितना है उससे कम करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आप हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कैसा होगा? हाँ जी। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आप ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। तो आपकी टैबलेट जो आप रोज खा रहे हैं, इसका काम है कि आपके ब्लड प्रेशर को लो करना, जितना है उससे लो करना। तो आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि टैबलेट्स, गोलियां, मेडिसिन, चाहे वो शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो, पेन किलर्स हो, थायराइड की हो, यूरिक एसिड की हो, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, एस्थमा, किसी भी किस्म की जो मेडिसिन है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं भेजने का काम करती है, हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करती है और रिपोर्ट्स को नॉर्मल रखती है, ताकि हम रिपोर्ट्स को देख देख के दवाई रोज खाते रहें कि अगर मैं दवाई खा लेता हूं तो मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाती है, अगर मैं नहीं खाता हूं तो अब नॉर्मल हो जाती है।
टैबलेट शरीर के अंदर रिपोर्ट्स को नॉर्मल करती हैं, दवाइयाँ शरीर रिपोर्ट्स को नॉर्मल करती हैं, ब्रेन को कंफ्यूज करती हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजने का काम बंद करती हैं। ये बिल्कुल ऐसे काम करती हैं जैसे आपकी गाड़ी के अंदर चेक लाइट लगी हो, और जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आपकी चेक लाइट चलती है, आपको बताती है कि आप हाई ड्राइव के ऊपर जा रहे हैं। आप इस अवस्था में पहले इंजन को चेक करो, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द इंजन। अगर हम उस चेक लाइट के कनेक्शन को ही काट दें तो फिर हमें इमरजेंसी में गाड़ी बंद हो जाएगी, रोड पे रुकना पड़ेगा। तो टैबलेट्स हमारे शरीर के उस ब्रेन को सिग्नल जाने के कनेक्शन को ही काट देती हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां खाएंगे, उनकी क्या रोज गोली खाएंगे और रिपोर्ट्स को नॉर्मल रखेंगे, उनकी क्या हालत होगी? एक्सरसाइज नहीं कर सकते, व्यायाम नहीं कर सकते, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए उसमें जीत नहीं सकते, गेम नहीं जीत सकते, और मेल फीमेल अपने साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं बना सकते। हर जगह उनको परेशानी आएगी, क्योंकि आपकी टैबलेट का काम है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देना, जबकि ब्लड प्रेशर का बढ़ना शरीर के लिए अच्छा होता है। मेरी बात को सुनने के बाद आप ये बताओ कि जो मैंने 4 एग्जांपल्स दी हैं, जिन अवस्थाओं में शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो बढ़ना अच्छा है या खराब है? जवाब दीजिए। अच्छा है। बढ़ना ठीक है या गलत है? राइट, रॉन्ग, यस, नो, गुड, बैड? गुड। अब आप मेरे साथ सहमत हो चुके हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ना अच्छा है। तो अगर आप रोज गोली खाते रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो करना क्या पड़ेगा? हर बीमारी की गोली खाने से पहले अगर जान जा रही हो तो खा लीजिए। हम एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हैं। हमारी बातों से लगता है कि हम एलोपैथी के अगेंस्ट हैं। नो, हर पद्धति के सदुपयोग भी होते हैं और दुरुपयोग भी होते हैं। आप इमरजेंसी में एलोपैथी में जाइए, जान जा रही हो तो जरूर जाइए, एक्सीडेंट हो गया हो तो जरूर जाइए, ब्लड निकल रहा हो तो जाइए, हड्डी टूट गई हो तो प्लास्टर लगवाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जुकाम को ठीक करने के लिए वहां जाने से पहले 10 बार विचार कीजिए। खांसी को ठीक करने के लिए, ऐसी बीमारियां जिनको ठीक करने के लिए जान जाने का कोई भी खतरा नहीं, और अगर 2-4 दिन आप उसको हम आपको जो बताएंगे उसको ट्राई कर लें और उससे ही आप ठीक हो जाएं, तो फिर आप मक्खी को मारने के लिए बंदूक का क्यों इस्तेमाल करते हो? तो कहने का भाव ये है कि हम टैबलेट जो रोज खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर दवाइयां कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, जो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। और इसी से जब हमारा शरीर इन टैबलेट्स के रोज के खाने से कोई भी काम परफेक्शन में नहीं कर पाएगा, तो फिर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी डाउन आएगी आएगी। कोरोना के अंदर जितनी भी डेथ्स हो रही हैं मैक्सिमम उन लोगों की हो रही हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, एस्थमा है, इनहेलर ले रहे हैं, वर्षों से किसी ना किस्म की दवाई, पेन किलर रोजाना खा रहे हैं, जहाँ ओवरवेट हैं, जहाँ स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहलिक हैं, जिन्होंने अपनी आदतों की वजह से या दवाइयों की वजह से अपनी इम्यूनिटी बॉडी की घटा ली, और बीमारियां भी आदतें खराब होने की वजह से आती हैं। डोंट चेक योर बॉडी, चेक योर हैबिट्स। हमें जब शुगर की बीमारी होती है उस समय शुगर की बीमारी हमें चेतावनी देने के लिए आती है कि जब आप पैदा हुए थे तब आप डायबिटिक नहीं थे, जन्म के साथ बीमारी नहीं लेकर आए हो। आपका पिछले 20-50 साल जीने का तरीका गलत है, उसको ठीक कर लीजिए। लेकिन हम रोज दवाई खाते हैं, रोज दवाई 10-15 साल खाते खाते हमारी डायबिटीज एडवांस स्टेज में चली जाती है, न्यूरोपैथी होती है, पाँव की नसें कमजोर हो जाती हैं, रेटिनोपैथी होती है, आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है, हार्ट को खतरा है, किडनी को खतरा है, डायलिसिस करवाना पड़ता है। जिनकी
बाईपास सर्जरी हुई है, जिनके डायलिसिस हुए हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, उनकी केस हिस्ट्री लीजिए कि पहले के आपको कोई बीमारी तो नहीं थी। आप देखेंगे कि बाईपास करवाने वाले, डायलिसिस करवाने वाले 99% या तो आपको हाई ब्लड प्रेशर के रोगी पाएंगे या शुगर के रोगी पाएंगे। कारण हमें लगता है हाई ब्लड प्रेशर दवाई ले रहा हूँ नॉर्मल, शुगर दवाई ले रहा हूँ नॉर्मल, लेकिन जब हार्ट अटैक होता है, किडनी फेल होती है, हम कहते हैं ये कोई नया रोग आ गया। हम कहते हैं ये नया रोग नहीं आया, पहले वाले रोग को वर्षों तक अंदर दवाइयां खा खा के दबा के रखा, छुपा के रखा, उसी का बिगड़ा हुआ परिणाम है। काश जो पहली बार किसी को जब शुगर होता है उसको ये समझ लग जाए और अपने वो लाइफस्टाइल को ठीक करके अपने शुगर को नॉर्मल कर ले, तो उसको इस खतरे के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। रोज दवाई खाना, अपनी रिपोर्ट्स को नॉर्मल रखना, अपने आप को धोखा देना है। रिपोर्ट्स हमें धोखा देती हैं कि देखिए आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन फिर बड़ी बड़ी बीमारियां हमें बाद में क्यों लगती हैं। आप कहेंगे लेक्चर तो कोरोना के ऊपर है, आज का समय तो कोरोना का है, तो आपका ये हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, बाकी बीमारियों की बात कहाँ से आ गई? आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका कोरोना के साथ क्या संबंध है। Let's understand what is fever, cough, cold, influenza, throat infection or any type of virus. आइए इन सब को समझ लेते हैं जिसकी वजह से आजकल हम सबसे ज्यादा डरे हैं। तो अब हम समझते हैं कि हमें ये सब बीमारियां, ये आज की जो लहर चल रही है, इसके साथ क्या संबंध है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर हम किसी होटल में खाना खा रहे हो और रेस्टोरेंट्स वाले हमें किचन में नहीं जाने देते, अगर वो खाने के अंदर सिरका एक बाल मिला हो, जहाँ चुटकी भर मिट्टी मिली हो आटे के अंदर, क्या आप उस खाने को खा लेंगे? लिखिए, क्योंकि आप तो किचन में नहीं थे। खाने में शेयर करें। गलती से होटल वालों से सिरका एक बाल मिल चुका है और थोड़ी सी मिट्टी मिल चुकी है, क्योंकि सब्जियों को अच्छे से साफ नहीं किया गया है। किसी भी कारणवश मैं चाहता हूँ क्या आप उस खाने को खा लेंगे? आप लिख रहे हैं नो। सोचिए सोचिए और फिर सोचिए कि इतना चमत्कारिक शरीर हमें भगवान ने दिया है कि अगर गलती से सिरका बाल भी उसके अंदर खाने में डल जाए और पूरे आटे के अंदर 5 किलो आटे के अंदर एक मिट्टी की एक चुटकी भी डल जाए तो पूरा आटा किरकिरा हो जाता है। हम रोटी नहीं खा सकते, हम वो खाना नहीं खा सकते। इतना चमत्कारिक शरीर हमें दिया, तो कोरोना नाम का वायरस अगर शरीर के अंदर आएगा तो क्या हमारा शरीर चुपके से बैठा रहेगा उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उसको अंदर आने से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा? बताइए मेरे को, करेगा या नहीं करेगा? यस नो? मेरे साथ रहो और कोई क्वेश्चन मत करो, मेरे प्रोग्राम के साथ रहो, बाकी क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। लिखते हैं यस करेगा। यस, आप कह रहे हैं कि हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए और हमें चेतावनी देने के लिए कि कोरोना नाम का वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है, हमारा शरीर प्रयास करेगा। आप ऐसा कह रहे हैं। अब हम जानते हैं जब हमारे शरीर के अंदर वायरस प्रवेश करेगा तो कहां से करेगा? हाँ जी, आप बताइए। हाथ से करेगा, पांव से करेगा, आंख से करेगा, कहां से प्रवेश करेगा हमारे शरीर के अंदर? नोज। आप लिख रहे हैं नोज के द्वारा प्रवेश करेगा, माउथ के द्वारा प्रवेश करेगा। आपके दोनों रास्तों की बात बताता हूं। जब नोज के अंदर वायरस प्रवेश करेगा तो हमारी श्वास नली के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, वहां पर कुछ चिपचिपा बलगम सा है, उसके साथ टकराएगा।
वो किस लिए है? ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी वायरस, कोई भी धूल मिट्टी, स्मोक पार्टिकल हमारे लंग्स के अंदर ना जाए और हमारे लंग्स खराब ना हो जाए। लंग्स की सुरक्षा के लिए वहां पर वो है। और जब भी वायरस उसके वहां से अंदर जाएगा, उसके साथ चिपकेगा, वहां पर टकराएगा। डस्ट जाएगी तो भी ऐसा होगा, स्मोक जाएगी तो भी ऐसा होगा। उस टाइम फिर क्या होता है? उस टाइम क्या होता है? उस टाइम हमें छींकें आती हैं। छींकों के द्वारा शरीर उस वायरस को बाहर फेंकने का प्रयास करता है। आप किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, कितने ही आप बड़े ऑफिसर हो, और आप चाहें कि मैं छींक ना मारूं, क्या आपके अंदर हिम्मत है उसको रोकने की? भगवान ने ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम किया है कि आप रोकना चाहें तो भी ना रोक पड़े, आपको वायरस बाहर फेंकना ही पड़ेगा। हमें छींकें आती हैं, और जैसे ही वो वायरस हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर टकराएगा, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाएंगे या मिलेंगे, देखेंगे, तभी तो पहचानेंगे ना ये है कौन। वहां पर बलगम इसलिए लगाई गई है कुदरत के द्वारा कि वायरस उसके अंदर टकराता है, टकराने के बाद वहां पर इन्फेक्शन होती है, शरीर को, ब्रेन को मैसेज आता है कि वहां पर वायरस पहुंच चुका है। शरीर वहां पर उस बलगम को पिघलाता है, उसको पानी जैसा बनाता है और नाक से टपकाता है। कोई भी लिक्विड को नीचे से ऊपर की तरफ कैसे जा सकता है? शरीर में से, शरीर में से कोई भी लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ दो अवस्थाओं में जाता है। अगर हमें उल्टी आती है, हम शराब ज्यादा पी लें, गलत खा लें, शरीर उल्टी करके उसको बाहर फेंकता है, अदरवाइज नहीं फेंकता। अगर आप उल्टे खड़े हो जाएं, सिर ऊपर कर दें, सिर नीचे कर दें, पांव ऊपर कर दें, तो भी आपका खाना बाहर नहीं, मुंह में नहीं आता, तो भी आपका पानी मुंह में नहीं आता। लेकिन अगर शराब ज्यादा पी लें तो उल्टियां लगती है, वो सारा मुंह में आ जाता है। इतना ऑटोमेटिक प्रबंध है। तो नाक के द्वारा पानी टपकने के लिए सिर से नहीं आता, वो नीचे से आता है। तो शरीर उस वायरस को पानी जैसा बना के जहां नाक से टपकाता है। हमारा दुर्भाग्य, ये अंधविश्वासी मानव, जब आप मेरी साइंस लोगों को जाके बताएंगे, लोग आपको अंधविश्वासी कहेंगे। मैं कहता हूं हमें दवाइयों के ऊपर अंधविश्वास है। ये अंधविश्वासी मानव उस छींकों को बंद कराने के लिए और नाक टपकना बंद हो जाए, उसके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट खाते हैं और शरीर को कहते हैं तू छींके मत मार, मैं वायरस को अंदर ही रोकना चाहता हूं, तो इसको नाक से मत टपका, इस वायरस को अंदर ही रहने दो। यस और नो? हाँ जी, क्या ये बात ठीक है? यस और नो? यस जी, ये हमारी पहली बदकिस्मती है, यहां से हमने शुरुआत की। ये हमारा पहला मां प्रकृति के खिलाफ चलने का रास्ता है। उसके बाद जब हम नाक का रास्ता बंद कर देते हैं, वही बलगम, वही वायरस गले में टपकता है। शरीर कहता है, शरीर के अंदर, अरे बाहर वैद्य हैं, शरीर के अंदर वैद्यनाथ हैं। हम वैद्यों के पास जाते हैं, वैद्यनाथ की सुनते नहीं और वो चिल्ला चिल्ला के सुनाता है। तो शरीर, गले के अंदर जब वायरस टपकता है तो यहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती है। थ्रोट इन्फेक्शन के माध्यम से शरीर हमें बताता है कि ऐ मूर्ख इंसान, जिस वायरस को मैं बाहर नाक के द्वारा फेंक रहा था तू मुंह में ले आया। शरीर खाऊं खाऊं करके खांसी के द्वारा उस वायरस को बाहर फेंकने का प्रयास करता है। हम फिर एंटीबायोटिक खाते हैं, हमारे इन्फेक्शन लंग्स में चली जाती है। तो अगर हमारे घर के अंदर जो गंदगी हम रोज बाहर फेंकते हैं, सरकार द्वारा उसको बाहर फेंकने का सारा प्रबंध खत्म कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए कि आप घर में से गंदगी को बाहर नहीं फेंक सकते, तो आपको कुछ दिनों बाद परेशान होके उस गंदगी को घर के अंदर ही आग लगाने का फैसला लेना पड़ेगा।
ठीक ऐसे ही जब हम शरीर में से वायरस को बाहर फेंकने के नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, गले के द्वारा, खांसी के द्वारा, जुकाम के द्वारा, छींकों के द्वारा सारे रास्ते बंद कर देते हैं, तो फिर शरीर हमें बुखार चढ़ा देता है कि चलो टेम्परेचर हाई कर दो, आग लगा के इस वायरस को नष्ट कर दो। हमारा अगला दुर्भाग्य है, हम पैरासीटामोल की गोली खा के उस आग को बुझा देते हैं। कहते हैं नहीं 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 नहीं, इसको आग भी नहीं लगानी, इसको नमूनिया होने दो, फिर वो नमूनिया हो जाता है। ये गलती क्या हमने अभी करी जब से कोरोना आया? नो, ये गलती हम बचपन से कर रहे हैं। जब बचपन से हम ये गलती करते हैं तो दिन प्रतिदिन जो वायरस है वो म्यूटेंट होता जा रहा है, वो और खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि उसको अंदर ही पाला हुआ है। जो सफेद बालों वाले हैं मेरे जैसे, उन्होंने आज से पिछले समय में 20 वर्ष पहले मलेरिया का नाम सुना था क्या? डेंगू का नाम सुना था? बी विद मी। आज से 40 साल पहले क्या उन्होंने डेंगू का नाम सुना था? नो। मलेरिया को अंदर दबाया तो डेंगू हुआ। आज से 30 वर्ष पहले क्या आपने चिकनगुनिया का नाम सुना था? बताइए। नो। डेंगू को अंदर दबाया तो चिकनगुनिया हुआ, चिकनगुनिया को अंदर दबाया, अब कोरोना हुआ। कोरोना की पहली वेव ज्यादा खतरनाक थी या दूसरी? पहली वेव को अंदर दबाया, दूसरी वेव और खतरनाक हुई। अब दूसरी वेव को स्टीरॉइड्स खा के अंदर दबाया, अब ब्लैक फंगस और अनेकों और क्या क्या हार्ट अटैक्स, तो हमें और खतरनाक बीमारियां आ रही हैं। तो हमें मां प्रकृति का वो रास्ता अपनाना पड़ेगा कि हम शरीर को छींके आने से रोकना बंद करें और जुकाम को टपकना से रोकना बंद करें। आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली। जुकाम से कैंसर तक एक ही बीमारी। जुकाम की अवस्था में जुकाम की गोली, बुखार की अवस्था में बुखार की गोली, उल्टी की अवस्था में उल्टी की गोली, दस्तों की अवस्था में दस्तों की गोली अगर ना खाई जाए तो कैंसर हो नहीं सकता। आप कहेंगे सारे इलाज करवाने के बाद, अरे नेचर क्योर वाले या बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या आप कैंसर ठीक कर देंगे? मेरा सवाल, कैंसर आपको दी किसने? जहां से जिसने दी वही इसका समाधान सोचेगा। नेचर किसी को कैंसर देती नहीं। अगर हम जुकाम को अंदर नहीं दबाएंगे तो किसी को कैंसर नहीं होगा। मेरी स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, जुकाम को अंदर नहीं दबाओगे तो कैंसर नहीं होगा। अगली बात, अब हम देखते हैं कि इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करना। तो इसको ठीक करने के लिए हमें जाना होगा गाय भैंस कुत्ता बिल्ली के पास, क्योंकि मानव की तो समझ गई। मानव तो दवाइयों का गुलाम हो चुका है, मानव तो अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है। आजादी से पहले अंग्रेज हमें गोलियों से मारते थे। आजाद होने के बाद हमने कहा आप हमें गोलियों से मत मारो, हम तो अंग्रेजी गोलियां खा के स्वयं ही मर जाएंगे। हमारी मानसिकता गुलाम हो चुकी है, हमारा दिमाग करना बंद हो गया है, हमारे दिमाग का शटर बंद कर दिया। तो अब क्या करना है? गाय भैंस कुत्ता बिल्ली से सीखते हैं कि चलो जी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी होगी, इसको ठीक कैसे करें। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बुखार होने पर, बीमार होने पर अपने भोजन को छोड़ देते हैं। अगर मेरी स्टेटमेंट गलत हो, अपने घर में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को पाल के देख लो, रख के देख लो। गाय के चोट लग जाए, आप उसको घास खिला के दिखा दो। पशु पक्षी इस बात को समझते हैं कि बीमार होने पर अगर हम भोजन खाएंगे, हमारी शरीर की शक्ति भोजन को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, रोग ठीक नहीं होगा। मानव दवाइयों के कारण इस साइंस को भूल गए। याद करिए पहले के वैद्य, जो मेरे जैसे सफेद बालों वाले हैं, ध्यान दीजिए, उत्तर करें मेरे सवाल का। पहले के वैद्य बुखार होने के बाद अनाज बंद कराते थे या खिलाते थे? लिखिए चैट के अंदर। बंद कराते थे। आप लिख रहे हैं बंद कराते थे। मैं सारे सवालों के जवाब आपके अंदर से निकलवा रहा हूं, मैं अपनी साइंस आपके ऊपर नहीं थोप रहा।
तो आप कह रहे हैं पहले के वैद्य बंद कराते थे, एक पुड़िया देते थे और बुखार ठीक हो जाता था। आज एक एक मुट्ठी भर के दवाई सुबह दोपहर शाम खाते हैं, फिर भी महीनों तक बुखार ठीक नहीं होता। कारण उन वैद्यों को पता था कि ठीक तो ये खाने को बंद करने से ही हो जाएगा, अगर मैं पुड़िया नहीं दूंगा तो पैसे कैसे मिलेंगे। और आपके मन की तसल्ली के लिए उन्होंने पुड़िया देनी शुरू कर दी। मेरे गुरुदेव जी ने बोला, मेरे गुरुदेव जी ब्रह्मलीन शेषाद्री स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, पूरा जीवन इस काम के लिए लगाया, कोई भी रोगी ना हो और कोई भी व्यक्ति इसका प्रचार प्रसार करने वाला इसको अपना पेशा ना बनाए। हमारा ये पेशा नहीं है, हमारा जीविका चलाने का साधन और है। हम अपना बिजनेस करते हैं, हमारे सारे टीम मेंबर, हमारे सारे गुरुजी के शिष्य अपने इसको पेशा नहीं बनाते। कोई भी व्यक्ति इसको पेशा ना बनाए, क्योंकि पेशा बन जाएगा तो हम भी पुड़िया देने लग जाएंगे और लोगों को साइंस नहीं समझाएंगे। और लोगों को साइंस समझाए और ये बताए कि आपको त्रिफला खाने की भी जरूरत नहीं, अगर आप त्रिफला भी खाएंगे शरीर का ऑटोमेटिक डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। तो आपको बिना दवाई के स्वस्थ होना है और स्वस्थ करने का प्रबंध आपके शरीर के अंदर है। आगे चलते हैं। पंजाब की एक कहावत है, जर जुकाम परौना। जर का मीनिंग, जर का मीनिंग बुखार, फीवर। ज्वर, बुखार। जुकाम का मीनिंग जुकाम, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। परौना, कुछ लोग परौना बोलते हैं, कुछ लोग पावना बोलते हैं। परौना और पावना का मीनिंग मेहमान, मेहमान। guest। जर जुकाम परौना, 3 दिन खाने को ना दो तो मुड़के नहीं आना। जर जुकाम पावना, 3 दिन खाने को ना दो तो वापिस नहीं आवना। जुकाम को, बुखार को और मेहमान को अगर 3 दिन तक कुछ खाने को ना दो तो दोबारा वापिस नहीं आते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहावत मैंने बनाई? ये कहावत मैंने नहीं बनाई, ये भारतीय संस्कृति में है। और हमारे पूर्वज कौन थे? हेल्थ साइंटिस्ट। हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे, उनको इन सारी बातों का मालूम था। और कोरोना का इलाज भारतीय शास्त्रों में है, भारतीय संस्कृति में है, भारतीय भाषाओं में है। भारत जगत गुरु था, भारत जगत गुरु है, भारत जगत गुरु रहेगा। एक ना एक दिन इस सत्य की विजय होनी ही होनी है। जितना जोर लगाना है लगा लो, जितना लॉकडाउन करना है कर लो, जितने भी साधन होते हैं सारे इस्तेमाल कर लीजिए। एक ना एक दिन नतमस्तक होके नाक रगड़ रगड़ के मां प्रकृति के आगे कहना पड़ेगा कि हमारे से बहुत गलती हुई, हम अब आपकी शरण में आना चाहते हैं। वापस आसमान पे उड़ने वालों को धरती पे वापस आना पड़ेगा। आप कहोगे कोई इसमें खतरा तो नहीं? आसमान में उड़ने वालों को खतरा होता है, वो गिर सकते हैं। धरती पे लेटने वालों को क्या खतरा होगा? जो बंदा है ही जमीन के साथ जुड़ा हुआ, गिर के कहां जाएगा? धरती के साथ जुड़ने के बाद गिरने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो आइए अब हम क्या ऐसा करें कि हम इसको बिना दवाई के ठीक कर सके। लकड़ी की चीज बनी हुई, लकड़ी से मरम्मत होती है, लोहे की लोहे से, सोने की सोने से, कपड़े की कपड़े से। हमारा शरीर 5 तत्वों का से निर्मित है। इन 5 तत्वों का इस्तेमाल करते हुए ये 5 स्टेप्स के द्वारा हम कोरोना को कैसे ठीक कर सकते हैं। नॉट ओनली कोरोना, ये तो आपको समझाने के लिए नाम लिया जा रहा है। किसी भी बीमारी को, किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए इन 5 स्टेप्स को इस्तेमाल करें। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, टेक केयर, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन 5 स्टेप्स का इस्तेमाल करें। हम आपको वो साइंस बताने जा रहे हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो इस 5 स्टेप्स को कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर आपने जुकाम, खांसी, बुखार, कोरोना, फीवर, इन सब को ठीक करना है तो फिर इस साइंस को कैसे फॉलो करना है। एक ही 5 स्टेप्स हैं, इसको 2 अलग अलग तरीके से फॉलो करने से दोनों काम होने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना है इन 5 स्टेप्स के बारे में। आइए बिल्कुल सिंपल 5 स्टेप्स में हम समझ लेते हैं कि कफ, कोल्ड, फीवर, किसी भी तरह के वायरस को ठीक करने के लिए या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है।
देखिए आपने इसको समझना कैसे है कि यही आपको, क्योंकि अगर किसी को कोरोना हो भी जाए, अगर आप में से किसी को कोरोना हुआ है इन दिनों या फीवर हुआ है, तो फिर उसके सिम्टम्स क्या आए हैं? या तो आपको खांसी हुई है, या आपको बुखार हुआ है, या आपका गला खराब हुआ है, या फिर आपको जुकाम हुआ है। ये 4 ही सिम्टम आए हैं। हम चारों के ऊपर बात कर लेते हैं। टेस्ट तो आपने बाद में कराया है कि कुछ है या नहीं है, लेकिन ये 4 ही सिम्टम आए हैं। ये चारों को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप क्या है? वो है एनएलएस ग्लूकोज फास्टिंग। ये ग्लूकोज फास्टिंग क्या है? एनएलएस ग्लूकोज फास्टिंग क्या है? जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और किसी को भी ग्लूकोज लगा दिया जाता है, तो फिर क्या कहते हैं? वो व्यक्ति तो कुछ खाता नहीं, कहते हैं ये जो ग्लूकोज लगाया है इसी से पूरी एनर्जी मिल रही है क्योंकि ग्लूकोज लगा हुआ है। वो हॉस्पिटल का ग्लूकोज, जिसकी चीनी भी आर्टिफिशियल, जिसका नमक भी आर्टिफिशियल, मैं आपको एक ऐसा ग्लूकोज देने वाली हूँ जो कि नेचुरल, माँ प्रकृति, मदर नेचर का ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज कौन सा है? नारियल पानी, कोकोनट वाटर। हरा नारियल पानी, 1 गिलास नारियल में जितना पानी निकले आप घूट घूट करके ले लीजिए। कब लेना है? जब आपको भूख लगे। आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है फास्टिंग के दौरान। मैंने आपको एनएलएस ग्लूकोज फास्टिंग बोला, ये फास्टिंग में आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। पहली, प्यास लगे तो सादा ताजा पानी, इस मौसम में मटके सुराही का हो सकता है, और अगर भूख लगे तो क्या? मदर नेचर का ग्लूकोज, नारियल पानी। एक नारियल में जितना पानी निकले घूट घूट करके पी लीजिए। अब आप कहेंगे नारियल पानी तो बहुत महंगा है आजकल या मिलता नहीं, तो फिर क्या करेंगे? सफेद पेठे का जूस। आप ये सफेद पेठा, जिसको आगरे वाला पेठा, मिठाई वाला पेठा कहते हैं, उसका जूस आप ले सकते हैं। अगर ये पेठे का जूस कैसे तैयार होगा, ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इसकी क्योंकि आज टाइम कम है हमारे पास, मैं आपको इसकी वीडियो शेयर कर दूंगी। हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल लाइफस्टाइल, हमारे चैनल का नाम है नेचुरल लाइफस्टाइल। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में, रेसिपीज में देखेंगे पेठे का जूस कैसे तैयार करना है। आपको पूरा प्रोसेस्ड वीडियो मिल जाएगा, बनाकर दिखाया है कैसे तैयार करना है, वहां देख लीजिएगा। अब अगर आप कहेंगे लॉकडाउन है, वैसे कल से खुल जाएगा, लेकिन आप कुछ अगर शहरों में लॉकडाउन है या पेठा मुझे मिला नहीं, तो फिर मैं क्या लूं? आज से ही क्या लूं? तो आप मौसम की कच्ची सब्जियों के जूस ले लीजिए। मौसम की कच्ची सब्जियों में इस समय मौसम है घिया यानी लौकी का, आप लौकी टमाटर का जूस ले लीजिए, आप खीरे टमाटर का जूस ले लीजिए, या पालक टमाटर का जूस ले लीजिए। कहने का मतलब है बेस जो है कोई भी ग्रीन वेजिटेबल हो, और उसके बाद आप उसके साथ आप देसी टमाटर टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मिला लीजिए। 1 गिलास जूस, जैसे हमारे घर में पानी पीने वाला ग्लास होता है, लगभग इतना आपने घूट घूट करके पीना है। कब पीना है? जब आपको भूख लगेगी। इसमें क्या मिलाना है? इसमें कोई भी नमक, मसाला, नींबू नहीं मिलाना है। ये अपने आप में ऑलरेडी बहुत टेस्टी है। जैसा मदर नेचर ने दिया है वैसा ही घूट घूट करके पी लीजिए। ये था हमारा पहला स्टेप। हमारा दूसरा स्टेप क्या है, जो आपको जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए मदद करेगा? एनएलएस वेट एब्डोमिनल पैक। आप पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी लगाएंगे। कैसे? जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, 2.5 मीटर लंबा कॉटन कपड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आपने उसको पानी में भिगोकर, निचोड़कर पेट के ऊपर लपेट लेना है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक छोटी पट्टी को आप गले पे लगाइए, एक पट्टी को आप माथे के ऊपर लगाइए। गला खराब आपको तो गले की पट्टी लगानी है। अगर आपको फीवर है, हटा दीजिए स्क्रीन को, अगर आपको फीवर है, सिर में दर्द है, टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, पट्टी को भिगोइए, निचोड़िए, माथे के ऊपर रख लीजिए। आप देखेंगे हाई फीवर है, पट्टी रखेंगे पेट वाली, माथे वाली, एकदम फीवर नीचे आ जाएगा। और क्या होगा? आप पट्टी लगाने से पहले अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए। आधे घंटे के लिए पट्टी लगानी है, तीनों पट्टी उतार के ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए, पहले से बढ़ा हुआ आएगा। क्या करना है? दिन में 4 बार लगानी है। इसका भी मैं वीडियो हमारे YouTube चैनल नेचुरल लाइफस्टाइल पे आप देख लीजिए। अगर इसका पूरा प्रोसेस आप समझना चाहते हैं, हमसे ही समझना चाहते हैं,
तो अगले संडे पूरे दिन के लिए हमारे साथ आ जाइए, हम आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे कैसे कैसे ये करना है। तब तक आप हमारी वीडियो से देख लीजिए। पेट के ऊपर पट्टी लगानी है, दूसरा स्टेप। कितनी बार लगानी है? दिन में 4 बार लगानी है। कितनी देर के लिए लगानी है? आधे आधे घंटे के लिए लगानी है। आधे घंटे के बाद पट्टी को उतार दीजिए, एनीमा बुक्स। आधे घंटे के बाद आप पट्टी को उतार दीजिए। जब आप पट्टी को लगाएंगे तो ठंडी पट्टी, आप जब लगाएंगे तो ठंडी पट्टी, जब उतारेंगे ये बिल्कुल गर्म होगी। क्यों? पट्टी की साइंस को कैसे समझना है? पट्टी की साइंस को समझने के लिए आप फिर एक बारी गाय भैंसों के पास जाइए। गाय भैंसे जब नहाती हैं तो शरीर को कैसे, उनका शरीर कैसे होता है पानी में? हाँ जी, आधा शरीर पानी के अंदर, आधा शरीर पानी के बाहर। वो ऐसा क्यों करती हैं? उनका पेट पानी के अंदर रहता है। वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि ऐसा करने से बॉडी में 2 तरह के टेम्परेचर मेंटेन हो जाते हैं। उनको पता है ऐसा करने से नर्वस सिस्टम टोन अप हो जाएगा, शरीर में 2 तरह के टेम्परेचर मेंटेन करने से। हमने ये काम किससे करना है? हमने ये काम पेट की पट्टी से करना है। हमारा तीसरा स्टेप है हमारा नॉन वायलेंट एनीमा, एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा। सुनने से तो ऐसे लगता है कि ये एनीमा वगैरह तो हमसे नहीं होगा। हाँ जी, ये एनीमा क्या है जरा दिखा दीजिए। ये एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा क्या है? ये ग्लास जो मैं आपको छोटा सा एक दिखा रही हूँ, इसमें आपने 150-200 ml पानी भर के और थोड़ा सा पानी निकाल देना है। इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और इसको 2-2.5 फीट की हाइट पे हैंग करके 4 पोजेस दिखा रही हूँ। किसी भी एक पोज में आप एनीमा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सोचिए, गंदगी को एनीमा से बाहर निकालना अच्छा है या उसे साथ में लेकर घूमना अच्छा है? जरा सोच के देखिएगा, फिर आपको एनीमा लेने से डर नहीं लगेगा। और इसके नाम के ऊपर जाइए, इसका नाम क्या है? नॉन वायलेंट एनीमा। इसकी आदत नहीं पड़ती, इससे पानी सीधा इंटेस्टाइन में जा रहा है, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता। जबकि त्रिफला, पानी या कोई और लेक्सेटिव, परगेटिव आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए इसका नाम है नॉन वायलेंट। डरने की कोई जरूरत नहीं। दिन में 2 बार सुबह शाम आप ये नॉन वायलेंट एनीमा का इस्तेमाल करिए। आप क्या देखेंगे? फीवर 103 है, आपने एनीमा लिया, फीवर एकदम नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फीवर आया क्यों? शरीर के अंदर गंदगी है। खांसी आ रही है बहुत जोर जोर से, आप एनीमा लेंगे, पेट साफ होगा, खांसी ठीक हो जाएगी, पहले से बढ़िया हो जाएगी। भयंकर सिर में दर्द है, एनीमा लेंगे, बहुत फायदा। करके देखिए इस तरीके। देखिए जरा कुत्ता कैसे बैठता है। कुत्ता अगर बीमार हो जाए, मिट्टी को खोदता है, उसके ऊपर पेट रख देता है। ये क्या कर रहा है? ये पेट की पट्टी लगा रहा है। आप गाय भैंसों को देखिए, वो कैसे पानी में रहती हैं, इस तरीके से आधा शरीर पानी के अंदर, आधा पानी के बाहर। क्या कर रही हैं? ये पट्टी लगा रही हैं, क्योंकि ये पट्टी को खरीद नहीं सकती। हटा दीजिए इसको। हमारा तीसरा स्टेप पूरा हुआ। अब हमारा चौथा स्टेप क्या है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सन बेदिंग, एयर बेदिंग। आपको पहले ही बताया कि शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से ही ठीक होगा। पहला था आकाश, यानी कि उपवास, वो मैंने आपको बता दिया, ग्लूकोज फास्टिंग। दूसरा क्या है? वायु। तीसरा क्या है? वायु जो हम श्वास ले रहे हैं, जिसके लिए आगे मैं आपको प्राणायाम अभी बताऊंगी। तीसरा क्या है? अग्नि और जल। तीसरा क्या है? अग्नि यानी कि सूर्य तत्व। कैसे इसका लाभ लेना है? सुबह सुबह जब सूर्य की रोशनी होती है, गर्मी नहीं होती, उस स्थिति में शरीर के ऊपर से सारे कपड़े हटाकर शरीर के ऊपर धूप लगानी है। कौन सी धूप? कच्ची धूप। जब सूर्य की रोशनी होती है, गर्मी नहीं, ध्यान दीजिए, हमें रोशनी लेनी है, गर्मी नहीं। जब शरीर हल्का गर्म हो जाए, अंदर के भागों में हल्का सा पसीना आ जाए, तो धूप को छोड़ देंगे। ये वाली तेज धूप में नहीं जाना। या तो सुबह करना है सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर अंदर, हटा दीजिए इसको, या शाम को करना है सूर्य अस्त होने से 1 घंटे पहले वाली। हाई फीवर में कभी भी तेज धूप में नहीं जाना। अगर किसी को हाई फीवर है 102, 103, उसको क्या करना है? जब तक सूर्य उदय हुआ भी नहीं, लेकिन आकाश में प्रकाश, रोशनी हो चुकी है, आप उस समय में कम से कम कपड़ों में बाहर जाकर छत पे जाकर बैठ जाइए। उस समय में भी आपको धूप का लाभ हो जाएगा। अगर कपड़े हटा के धूप लगाना पॉसिबल ना हो, तो फिर आप हल्के रंग के कपड़े पहन के
कॉटन कपड़े पहन के शरीर के ऊपर धूप लगाइए। ध्यान दीजिए, हमारे घर में अगर अनाज में कीड़ा लग जाए तो हम क्या करते हैं, जरा जो फीमेल्स बैठे हैं वो क्या बताएं, क्या करते हैं, इसको धूप दिखाते हैं, इसको हवा लगाते हैं, तो हमारा अनाज वापस इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। ठीक ऐसे ही ये शरीर को धूप दिखाएंगे, हवा लगाएंगे, तो ये भी वापस इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा। चौथा स्टेप क्या था, सनबेदिंग, एयर बेदिंग। अब आ गए पांचवें स्टेप के ऊपर। पांचवा स्टेप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राणायाम, नॉन वायलेंट प्राणायाम, अहिंसक प्राणायाम। ये प्राणायाम जो कि हमारे गुरुदेव जी के नाम पर है, जिसका नाम है ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन प्राणायाम। आइए मैं आपको इसका एक राउंड हम आपको यहाँ पर करवा देते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। क्यों? क्योंकि ये प्राणायाम करके लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, ये प्राणायाम करके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। यही दो चैलेंजेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। आइए लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले इस प्राणायाम को, जिसको हम, क्योंकि हमारा इतिहास 150 साल पुराना है, हमारी ये संस्था, ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। इस प्राणायाम को पिछले 150 साल से जहां जो हम करवा रहे हैं, आजकल एलोपैथिक डॉक्टर भी न्यूज चैनल के माध्यम से इसी प्राणायाम को करा रहे हैं। तो आइए, ये हमारे नॉन वायलेंट प्राणायाम ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन प्राणायाम को हम सभी एक साथ करते हैं। आप सभी जहां भी बैठे हैं सीधे बैठे एक राउंड प्राणायाम का करेंगे। आप आचार्य जी की आवाज के साथ साथ इसको फॉलो करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। और एक विशेष बात, वैसे तो प्राणायाम आंखें बंद करके करना चाहिए, पर क्योंकि हम आपको एक राउंड करा रहे हैं तो आप इसको समझने के लिए आंखें खोलकर समझिए, ताकि फिर आप जब करेंगे तो आंखें बंद करके करें। जी, इस प्राणायाम में ये अनुलोम विलोम जैसा है। अनुलोम विलोम में हम श्वास को रोकते नहीं, इसमें हम श्वास को बाहर रोकेंगे तो हमारा गंदा खून जो है वो फेफड़ों की तरफ आएगा, और जब हम श्वास को अंदर रोकेंगे तो जो टॉक्सिन हैं वो हमारे दे जाएगा, वो बाहर निकल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, और जो अच्छी चीजें हैं वो वायु में से ले लेगा। तो ये बॉडी का इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, आदान प्रदान का काम होता है वायु द्वारा। तो इसलिए इस प्राणायाम से विशेष लाभ होता है, आप करेंगे तो मालूम पड़ेगा। आइए अभी आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, सिखाने के लिए एक राउंड हम करते हैं। सीधे बैठिए, राइट हैंड थंब और लास्ट 2 फिंगर्स, बीच की दोनों फिंगर्स को फोल्ड करें। अंगूठे की सहायता से दाईं नासिका को बंद करें। क्लोज योर राइट नोस्ट्रल। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। दोनों नासिकाओं को बंद करें, श्वास को अंदर रोक के आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को बाहर। हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। ये प्राणायाम सुबह सुबह खाली पेट करना है, पेट साफ होने के बाद में करना है, सीधे बैठ के करना है। सीधे बैठने की सुविधा ना हो तो सीधे खड़े होके, या बहुत कमजोरी हो तो सीधे लेट के भी कर सकते हैं। कितनी देर श्वास को अंदर रोकूं, कितनी देर बाहर रोकूं, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार रोकना है। आइए अब दूसरा राउंड करते हैं। उंगलों की सहायता से बाईं नासिका को बंद करें। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें, श्वास को बाहर रोकें, बाहर ये को। आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल। श्वास को अंदर रोक के आंतरिक होकर आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल।
हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। अपने दोनों हाथों की मालिश करें, हाथों की क्षमता को अपने चेहरे पे, आंखों पे वापिस लाते हुए आपको हमने ये प्राणायाम का एक राउंड समझाने के लिए करा दिया। आप जब सुबह सुबह इसको करेंगे खाली पेट, फ्रेश होने के बाद, पेट साफ होने के बाद मिनिमम 5 राउंड करेंगे, क्योंकि एक जैसे ही है, इधर से कराया इधर से कराया, एक राउंड पूरा हुआ, ऐसे 5 राउंड करेंगे मिनिमम। अगर आपके पास सुबह सुबह टाइम है आधे घंटे का, तो फिर 15 राउंड करेंगे। 15 राउंड करने से, अभी एक राउंड करने से ही हमें कुछ महसूस आया होगा, कोई फील आपको आया होगा। 15 राउंड करने से आप देखेंगे इतना फायदा होगा, आपके लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी, आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर सुबह शाम 2 बार कर सके तो और बहुत अच्छा है। सुबह खाली पेट और शाम को रात का भोजन लेने से पहले पहले, जब आप लगभग खाली पेट होते हैं, उस समय दिन में 2 बार करेंगे। ये 5 स्टेप्स, सिंपल 5 स्टेप्स फॉलो करने से कौन कौन से हुए? एनएलएस ग्लूकोज फास्टिंग पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कौन सा है? एनएलएस वेट एब्डोमेन पैक, पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी लगाना। तीसरा स्टेप कौन सा है? एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा, एनीमा का इस्तेमाल करना। चौथा स्टेप सन बेदिंग, एयर बेदिंग, सूर्य स्नान, वायु स्नान करना। पांचवा स्टेप कौन सा है? एनएलएस प्राणायाम। ये सिंपल 5 स्टेप्स करने से आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, आपका नजला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, कोई भी गला खराब, आपको जो भी दिक्कत है, 3 दिन में आप 99% तक नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। फिर ऐसा करने के बाद बाकी के अगले 4 स्टेप्स तो एक जैसे ही वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो पहला स्टेप है यानी कि ग्लूकोज फास्टिंग, उसमें कुछ अंतर आएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? अपने लंच में और डिनर में फ्रूट्स को ऐड ऑन कर देंगे। बाकी के समय आप लिक्विड लेते रहेंगे। लंच में इस मौसम में अभी तरबूज बढ़िया आ रहा है, खरबूजा बढ़िया आ रहा है, जामुन आ रहा है, इनमें से कोई भी आप एक फ्रूट लंच में ले लेंगे, एक फ्रूट डिनर में ले लेंगे, मिक्स नहीं करेंगे फ्रूट्स को। ऐसा करेंगे आप कब? जब आप 80-90% तक ठीक हो गए, बुखार उतर गया, गला खराब ठीक हो गया, सब कुछ ये हो गया। जब ये ऐसा 1-2 दिन करने के बाद भी आप बढ़िया रहते हैं, तो फिर आप अपने लंच में सैलेड ऐड करेंगे, एनएलएस कच्चे सलाद, और डिनर में फ्रूट लेंगे, बाकी के टाइम एनएलएस लिक्विड लेंगे। आप देखेंगे 1-2 दिन ऐसा करने के बाद अब आप बिल्कुल बढ़िया हैं। अब आप नॉर्मल डाइट पे, अपनी नॉर्मल डाइट पे धीरे धीरे आ जाएंगे। देखिए इसका फैसला कैसे लेना है कि हमने फ्रूट शुरू करने हैं कि नहीं, सैलेड लेना है कि नहीं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर की दवाई लेते हैं, तो फिर क्या होता है? उसने 3 दिन की दवाई दी, 3 दिन में आपको आराम आया, नहीं आया, कम आया, फिर उसके मुताबिक ये फैसला लिया जाता है कि आपने आगे अभी और दवाई को कंटिन्यू करना है या फिर आप ठीक हो गए। ठीक ऐसे ही जैसे ही आपको लगे कि आप 80-90% तक ठीक हो गए, आप ऐसे चलेंगे जैसे मैंने पहले बताया। अगर आपको लगे कि अभी गला खराब है, फीवर है, तो फिर अभी 1-2 दिन के लिए आप लिक्विड डाइट को और कंटिन्यू करेंगे। ये सिंपल 5 स्टेप्स हुए किसी भी फीवर को, खांसी, जुकाम, बुखार को ठीक करने के लिए। अब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपको कोई आपको कोई रोग नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? और या फिर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको कोरोना हो चुका है, जो कोरोना को दवाइयों से ठीक कर चुके हैं, जो हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं या घर में ही कोरोना को ठीक कर चुके हैं, अब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? उनको मैं एक बिल्कुल सिंपल सा हमारा मैजिकल डाइट प्लान देने जा रही हूँ। वो मैजिकल डाइट प्लान फॉलो करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उसमें क्या करना है? सुबह सुबह आपको जो मैंने लिक्विड बताया, जैसे कि सफेद पेठे का जूस या फिर नारियल पानी या मौसम की कच्ची सब्जियों के जूस, इनमें से कोई भी एक लिक्विड ले लीजिए 8-9 बजे के आसपास, जब आपको पहली भूख लगती है। उसके बाद आपको जब ब्रेकफास्ट लेना है, ब्रेकफास्ट में आपको मौसम का कोई भी एक फल, इस समय मौसम के फल कौन से आ रहे हैं? सबसे बढ़िया है तरबूज, दूसरे नंबर पे है खरबूजा,
तीसरे नंबर पे कौन सा फ्रूट है? तीसरे नंबर पे है जामुन, चौथे नंबर पे है लीची, पांचवें नंबर पे है आलू बुखारा, छठे नंबर पे है पपाया और सातवें नंबर पे छठे नंबर पे है मैंगो, सातवें नंबर पे है पपाया और आठवें नंबर पर पोमीग्रेनेट यानी अनार। जो पहले मैंने 5 फ्रूट बताए हैं वो सबसे बढ़िया हैं, तरबूज, खरबूजा, लीची, जामुन, आलू बुखारा। इनमें से कोई भी फल जो आपको अवेलेबल हो वो प्लेट भर आप नाश्ते में 8-10 बजे के आसपास खा लीजिए। 12 बजे के आसपास एनएलएस कच्चे सलाद। हमारे सैलेड एक विशेष तरीके से तैयार होते हैं, जैसे कि क्या लेना है उसके लिए आपने देसी खीरा, देसी टमाटर, ककड़ी मिलती है तो ककड़ी, ये तीनों चीज ले लीजिए। और 3 चीजें हम सैलेड में जरूर डालेंगे, वो क्या है? वो है कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया पत्ता और देसी टमाटर। ये 3 चीज अलग से ले लीजिए। अब सारी सब्जियों को आप अच्छे से धोकर छिलके समेत छोटा छोटा काट लीजिए। कच्चे नारियल की गिरी को ग्रेट करके आप बारीक कद्दूकस में से सैलेड में मिला लीजिए। हरा धनिया को छोटा छोटा काट कर आप सैलेड में मिला लीजिए। लगभग आधा किलो, ध्यान दीजिए, लगभग आधा किलो यानी कि प्लेट भर, पेट भर आपने कच्चे सलाद खाने हैं। 12 बजे के आसपास खाने हैं। अब 12 बजे के बाद जब भी आपको अगली भूख लगे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, आप अपनी सेहत के हिसाब से जो भी अच्छा समझते हैं वो खाना आप खा लीजिए। आपकी सेहत के मुताबिक जो आपके हिसाब से बढ़िया है वो खाना आप खा लीजिए 2, 2:30, 3 बजे के आसपास। और रात में फिर डिनर ले लीजिए। ये क्या है? ये मैजिकल डाइट प्लान है। ये किन लोगों के लिए है? जिनको फीवर नहीं है, जिनको खांसी नहीं है, जिनको जुकाम नहीं है, जिनको गला खराब नहीं है। किनके लिए है? जो अब ठीक ठाक हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको कोरोना हो चुका है पहले, तो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स को निल करने के लिए आज ही ये डाइट प्लान को अपना लीजिए। अगर आप अभी तक कोरोना नहीं हुआ है और आप ये चाहते हैं कि कोरोना ना हो, तो फिर आप इस डाइट प्लान को अपना लीजिए। ये जो प्रोग्राम मैंने आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रोग्राम अभी दिया है, क्योंकि आप तो अभी 3-3 4-4 टाइम अनाज खा रही हैं। अगर मैं आपको हमारा 100% का प्लान दे दूंगी तो वो आज आपका डाइजेशन खराब कर देगा। कौन सा डाइजेशन? इधर वाला, एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आज आपको 33% का प्रोग्राम दिया है, जिससे आज आप इस प्रोग्राम को समझ लें और आज से ही शुरू कर दें। अगर आप पूरे दिन का प्रोग्राम समझना चाहते हैं, पूरे दिन का डाइट प्लान लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ, हाँ जी, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमारे साथ अगले संडे आ जाइए सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। हमारी ये कमिटमेंट है। वो सेशन अटेंड करने के बाद अगर आपने हमारी साइंस को अपना लिया तो आपकी लाइफ में ड्रग्स और डिजीज की जगह नहीं रहेगी। आप इस तारीख को याद करेंगे और कहेंगे उस दिन सेशन किया था। आप सुरेश कलानी फाउंडेशन, BS गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट को बार बार दिल से धन्यवाद करेंगे कि आपने वो सेशन कराया था। मैंने इनकी बात को मान लिया था जो इन्होंने बताया था। उस दिन के बाद से मेरी ये दवाई बंद हो गई, मेरी वो दवाई बंद हो गई, मेरा इतना वजन कम हो गया, मैं ये डिजीज फ्री हो गया। और दिल से दुआएं देंगे आप इन दोनों फाउंडेशंस को जिन्होंने इतना ये शुभ काम कराया है। आज के इस युग में, आज के इस त्राही के माहौल में, डर के माहौल में, ये साइंस जो इतनी पवित्र साइंस है, माँ प्रकृति की साइंस आप तक पहुंचाने का काम। हमारा ये सेशन जो कि अगले संडे होने जा रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं अभी चैट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अभी अपनी सीट बुक करा दीजिए, अगले संडे हमारे पास आ जाइए ताकि आप इस प्रोग्राम को अटेंड करके पूरे दिन का प्रोग्राम ले सकें। हाँ, एक और बात, अगर ये डेट आपकी प्री प्लान्ड है, अगर आपका कैलेंडर इसके लिए ऑलरेडी बुक है, अगर आपको कोई चैलेंज है, तो फिर मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। लेकिन अभी जो लोग संडे को इस सेशन में आने वाले हैं, मैं अभी आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ। अभी आप रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि हम आपको सर्व कर सकें। देखिए, हमने ये प्रोग्राम आपको जगाने के लिए दिया है, तो सोए हुए व्यक्ति को जगाना उस व्यक्ति का फर्ज है जो जाग रहा है। जागने के बाद उसको स्वयं सोचना पड़ेगा कि हमने करना क्या है।
अगर आपने अभी तक का हमारा प्रोग्राम जो सुना है, आपको सुन के समझ में आ गया है और आप हमारे साथ सहमत हो चुके हैं, तो आपके लिए खुश होने की बात नहीं, विचार करने की बात है। विचार ये है कि शायद आप ऐसे प्रोग्राम को पहले सुन के भी सहमत हो चुके हैं। सहमत होने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको डिस्कवर करना होगा अंदर से। जब तक आप एक बार अपना जुकाम बुखार को ठीक करके नहीं देख लेते, तब तक आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं होगा। एक बार जुकाम होने के बाद, बुखार होने के बाद इस साइंस को अपना के देखिए। दूसरी बात, अगर आपको हमारी बात सुनने के बाद आप हमारे प्रोग्राम के साथ सहमत नहीं हो, तो भी निराश होने की बात नहीं है, विचारने की बात है कि अगर आप हमारे प्रोग्राम के साथ, हमारी बातों के साथ सहमत नहीं हैं, तो क्या आप हमारे से वो सुनना चाहते हैं जो आप पहले से जानते हैं? प्लीज जरा विचार कीजिए। अगर आप हमारे बातों के साथ सहमत नहीं हैं, इसका मतलब आप वो सुनना चाहते हैं जो आप पहले से जानते हैं। अगर आप पहले से जो जानते हैं वही सुनना चाहते हैं, तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा? अपनी लाइफ के 1.5-2 घंटे खराब करने का क्या फायदा? आपने कुछ नया सुना है। अगर आपकी जान को खतरा हो तो हमारी बात बिल्कुल मत मानिए, लेकिन अगर आपको सिंपल नजला जुकाम बुखार हो तो आप इसको आजमा के देखिए और फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम से कुछ फायदा हो जाए, होगा, निश्चित होगा। कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ का यू टर्न होगा, आपकी लाइफ के अंदर ड्रग्स डिजीज का सदा सदा के लिए नाम निशान खत्म हो जाएगा। आज इस पृथ्वी के ऊपर अनेकों लोग, इस प्रोग्राम के अंदर भी कम से कम 100-150 लोग ऐसे हैं हमारे टीम मेंबर। अभी 800 लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और फेसबुक का भी मेरे को आइडिया नहीं, और जूम के माध्यम से। तो कम से कम 100 लोग हमारे, 100-150 लोग ऐसे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्रोग्राम में 100-150, और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो कभी भी किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पिछले 22 साल से मैंने भी नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले दवाइयां नहीं खाते थे, लेकिन हमने भी पहली बार सुना, हमारी लाइफ का यू टर्न हो गया और आपकी लाइफ का यू टर्न होगा। अगर आपको इस प्रोग्राम से फायदा हो जाए तो आप मेरी एक बेनती जरूर मानना, यह इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जो BS गुप्ता जी और सुरेश कोल्यानी जी, तो आपके जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको एक फोन करके थैंक्स जरूर कर देना, क्योंकि उसका कारण, अगर आपकी लाइफ के अंदर परिवर्तन आया है, हम नहीं, ये लोग हैं जो आपको इस प्रोग्राम में पहुंचाने में आपके लिए सहायक हुए हैं। हम तो इस दुनिया में 22 साल से मैं हूं और 150 वर्ष से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, तो अपने आप तो पहले भी आप तक नहीं पहुंचा, तो इसलिए हमें धन्यवाद तो अपने आप ही पहुंच जाएगा। आप इनको धन्यवाद जरूर करें। हमारे साथी जिनका कैलेंडर अगले संडे के लिए बुक है, जो कहीं और शायद एंगेज ना हो, आप बिल्कुल निराश ना हो। हमारे कोई ऐसे साथी जो इस सेशन में विदेशों से हो, फॉरेन से हो, जिनका टाइम इंडियन टाइम के साथ मैच नहीं करता, यहाँ सुबह होती है वहाँ रात होती है, उनके लिए हमारा यही सेशन जो अगले संडे होने जा रहा है, हम वीडियो फॉर्म में लेकर आए हैं। देखिए, अगर आपके साथ टाइम क्लैश नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई चैलेंज नहीं है, तो फिर आप वीडियो सेशन के लिए ना जाएं, क्योंकि लाइव सेशन तो लाइव ही होता है। लेकिन अगर आपको कोई कंसर्न है तो फिर आप इसी सेशन को, अगले संडे वाले सेशन को आप वीडियो क्लासेस के थ्रू, 4 घंटे की वीडियो क्लासेस के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। ये वीडियो सेशन आपको 1 हफ्ते के लिए मिलते हैं। 1 हफ्ते में आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और साथ साथ मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट मेंटोर व्हाट्सएप पे आपकी चैट्स को रिप्लाई करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, किसी को कैसे समझ आती है बात, किसी को कैसे वर्क करता है, किसी को कैसे। ये हमारा जो वीडियो सेशन है ये इंग्लिश में सबटाइटल किया हुआ है। हमारे जो साथी, हमारे जो फॉरेनर्स हिंदी को नहीं समझते, वो इसको इंग्लिश सबटाइटल्स के थ्रू समझ सकते हैं। इसीलिए हमने आपको दोनों डिजाइन दिए हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसके ऊपर जा सकते हैं। अब हमारे सभी साथी जो जूम से हमारे साथ इस समय, लगभग कितने लोग हैं जूम से? 413 के आसपास।
हाँ जी, 340 जूम से हमारे साथी यहाँ पर हैं और यूट्यूब से लगभग 400 के आसपास लोग हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। चैट में मेरे साथ शेयर करेंगे, चैट में मेरे साथ शेयर करें कि आपको क्या ये सेशन जो 1.5 घंटे का समय हमने आपका संडे वाला ले लिया, क्या ये वर्थ इट था? कहीं आपका समय वेस्ट तो नहीं हुआ? आपको अच्छा लगा? आप लिखते हैं बहुत अच्छा, वेरी इफेक्टिव, ग्रेट, एक्सीलेंट, ऐसा आप लिख रहे हैं। तो मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहती हूँ, क्या ये प्रोग्राम सिर्फ इन्हीं 800 लोगों के लिए होना चाहिए? क्या इन्हीं 800 लोगों के बात को सुनने से पूरे भारत में से और पूरे विश्व में से विश्व का कल्याण हो जाएगा? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमने तो आपको कोई चीज नहीं दी ना, एजुकेशन दी है। क्या ये एजुकेशन जो और एजुकेशन हमारे घर में हमारे बच्चे ले रहे हैं, केवल वही इंपॉर्टेंट है या ये भी उनको मिलनी चाहिए? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये एजुकेशन हमारे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं? उन तक जानी चाहिए या नहीं? उनको प्राइमरी क्लास में पढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं? हमें जो यहाँ बैठे हैं 50 साल के, 40 साल के, 60 साल के लोग, उनको ये बचपन में मिल जानी चाहिए थे कि नहीं? जो लोग कोरोना को स्टेरॉइड खा के ठीक कर चुके हैं, उनको कोरोना होने से पहले मिलनी चाहिए थे कि नहीं? अगर आप बाईपास करा चुके हैं तो पहले मिलनी चाहिए थी कि नहीं? मिलनी चाहिए थी। तो कैसे मिलेगी? इसके लिए हम नेचुरल लाइफस्टाइल, अपना पहला गुरुकुल, अपना पहला हेल्थ एजुकेशन सेंटर NLS गुरुकुल, क्योर इन द हैंड्स ऑफ मदर नेचर। आइए माँ प्रकृति के हाथों से हम ठीक होना सीखें, हम स्वस्थ रहना सीखें। ये पहला हम गुरुकुल बनाने जा रहे हैं। हमारा NLS गुरुकुल, जो कि हमारे NLS के गुरुकुल को बनाने के लिए DDA द्वारा हमें लैंड अलॉटमेंट की जा चुकी है। इस तरह के स्वस्थ, हमारी टीम का ऐसा मानना है कि इस तरह के स्वस्थ मंदिर का निर्माण करना ही समय की मांग है। इस पवित्र कार्य के लिए आप में से जो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तन से, मन से, धन से, आप सहयोग करने के लिए आगे आ सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर इनकम टैक्स एक्ट ATG के अंतर्गत छूट उपलब्ध होगी। ये लैंड जिसकी अलॉटमेंट DDA से हमें की जा चुकी है, 26 जुलाई तक हमें इसका कंप्लीट इसकी पेमेंट करनी है। आप में से जो भी इसमें सहयोग करना चाहें, आपका हमारी टीम में स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम जो आपको अभी मिला है, अगर आप इसको फिर से देखना चाहते हैं, अगर आप इसको अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, जहां पर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करें। वहां पर 3 तरह की मेंबरशिप है, आप कोई भी मेंबरशिप ले लीजिए, आपको ये सारा प्रोग्राम वहां पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे एनिमा का वीडियो, पट्टी का वीडियो, पेठे का जूस कैसे तैयार करना है इसका वीडियो और दूसरे हेल्थ साइंस वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं ये जो अभी हमारे साथ 400 लोग यहाँ जूम पर हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अभी के अभी अपना मोबाइल निकालिए, उसमें YouTube पे जाकर नेचुरल लाइफस्टाइल टाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके सामने आज जो भी, अच्छा मुझे बताइए, इसको हटा दीजिए, मुझे बताइए कि आज जो BP के बारे में आपने सुना है, इससे पहले ये जानकारी आपको मिली थी या आपका मिथ, आज कोई मिथ टूटा है BP के ऊपर आपका? आप लिखते हैं धन्यवाद। तो मैं आपके न जाने ऐसे कितने ही मिथ और टूट जाएंगे अलग अलग बीमारियों के ऊपर, अलग अलग उन नुस्खे और टोटकों के ऊपर जो हम अपनी डेली लाइफ में स्वस्थ रहने के लिए अपनाते हैं, वो आपको सारे मिलेंगे हमारे वीडियोस के माध्यम से। और हमारे वीडियोस हम डालते हैं बिल्कुल फ्री आपके लिए हमारे YouTube चैनल नेचुरल लाइफस्टाइल पर। तो अभी आप मोबाइल लीजिए हाथ में, अभी इसके ऊपर आप नेचुरल लाइफस्टाइल टाइप करिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारी सेवाएं आपको 24/7 उपलब्ध हैं। आपने जरूर चाहा होगा कि हम आपके सवालों के जवाब दें। हमने पूरी कोशिश की है कि आप जो कुछ पूछना चाहते हैं,
क्योंकि चाहे आप एसिडिटी के लिए पूछना चाहते हैं, चाहे आप बीपी लो के लिए पूछना चाहते हैं, थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए, साइनस के लिए, किसी भी बीमारी के लिए काम यही करना है। अलग अलग रोगों का अलग अलग इलाज नहीं है। आज से ही मैजिकल डाइट प्लान को शुरू कर दीजिए। हाँ जी, यशपाल लिखते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, अगर आपका कोई कंसर्न है, तो आप हमारे हेल्थ केयर नंबर, फ्री हेल्थ केयर नंबर, जिस पर हमारी सेवाएं 24/7 है, हमारे 25 वॉलंटियर उस फोन नंबर पर उपलब्ध हैं आपको अपनी सेवाएं देने के लिए। आप उसके ऊपर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्थ केयर नंबर है 011-4084-6384, 011-4084-6384। ये नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैट में हमारा हेल्थ केयर नंबर शेयर करें। चैट में आप हमारे हेल्थ केयर नंबर को शेयर करें ताकि हमारे साथी हेल्थ केयर नंबर को लिख सके, अपने पास रख सके। अगर आप एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा, छोड़ दोस्तों, अगर आप एनएलएस नॉन वायलेंट एनीमा, पेट की पट्टी या फिर कोई भी हमारी पुस्तक इत्यादि आप मंगवाना चाहते हैं, हमारे पास ढेरों पुस्तकें हैं हिंदी में, इंग्लिश में, जिनमें आप इनकी पूरी साइंस को समझ सकते हैं। हमारी वो रोगों से बचाव जो हिंदी में है, इसका पंजाबी वर्जन भी है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो अमेज़न पर हैं। ये सभी चीजें आप इनको मंगवाकर भी अपनी नॉलेज को, इनको पढ़कर भी आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ है। हमारे नंबर्स 9870291634 या 6 पर कांटेक्ट करके आप ये कोई भी मटेरियल अपने घर मंगवा सकते हैं। आइए अब मैं आचार्य जी को वापस माइक हैंडओवर करूंगी ताकि वो शब्द प्रचार के माध्यम से हम अपनी बात को कंक्लूड करें, और उसके बाद मैं आशीष जी के पास वापस जाना चाहूंगी। मैं आशीष जी को और तरुण कलानी जी, यानी कि आपके पूरे दोनों ग्रुप्स को, कलानी फाउंडेशन ग्रुप और बीएस गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट को दिल से, फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरी मेहनत आपने लगा दी कि आपके सभी लोग जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकें। इसके अलावा आपके बुलाने पर और हमारे कहने पर आप सब लोग जो आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने प्रोग्राम को इतनी खूबसूरती से, इतने ध्यान से सुना, इसको एंजॉय किया। अब इसको फॉलो भी जरूर करिएगा, तो फिर आपके ये जितने भी थैंक्स है ना, वो आपके फॉलो करने से मिल जाएंगे। थैंक्स हो जाएगा इनको भी और हमें भी। इसके साथ साथ मैं अपनी पूरी टीम, हमारे जो 100 से 150 लोग हमारी टीम के यहाँ उपस्थित हैं और इस प्रोग्राम को आप तक यहाँ लाने के लिए हमें 24/7 सहयोग करते हैं, आपकी हेल्थ की रिप्लाईज करने के लिए सहयोग करते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। आइए अब आचार्य जी से शब्द प्रसाद लेंगे। ये शब्द प्रसाद आप लोगों के लिए कुछ नया हो सकता है जो नए हैं आज हमारे साथ। शब्द प्रसाद क्या है? जो खाने के लिए मैंने बताया, कच्चे सलाद, पेठे का जूस, मौसम के फल, ये तो सब भोजन प्रसाद हैं। ये जब आप खाते हैं आपको लाभ होता है। जो भोजन, जो शब्द प्रसाद है वो ऐसे हैं, आज आप लेंगे, जीवन भर जब भी इनको याद करेंगे उसी क्षण याद होगा, बहुत लाभ होगा। बहुत आदर से और श्रद्धा से इनको हम ग्रहण करेंगे और इसके बाद हम वापस चलेंगे आशीष गुप्ता जी के पास। जी देखिए, हमारे आशीष गुप्ता जी और हमारे दोनों ऑर्गेनाइजर, पैसा तो बहुत हर व्यक्ति कमाता है, पैसा हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत कम बिजनेसमैन होते हैं जो अपने क्लाइंट्स की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। तो इन्होंने एक कदम और बढ़ के अपने क्लाइंट्स की सेहत के बारे में भी इस मुश्किल समय में सोचा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। तो हम आपको जो देना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं कि आपसे कोई प्रोग्राम रजिस्टर्ड कराना है, आपको अगले संडे जरूर बुलाना है, आपकी इच्छा है, लेकिन हम आपको जो देना चाहते हैं, अगर 1-1.5 घंटे में इतना पॉसिबल है, तो अगर आप हमें 5 घंटे दे देंगे तो क्या पॉसिबल हो जाएगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए।
अगर 4 दिन पूरे दे देंगे तो क्या पॉसिबल हो जाएगा, आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमारा ये आपसे प्रॉमिस है, आप हमें 1 घंटा दें, 4 घंटे दें, 4 दिन दें, आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आपके लिए आई ओपनिंग होगा। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमें मॉडल ऐसा बनाना पड़ता है। अगर 501 रुपया भी नहीं लेंगे तो आप पूरे 5 घंटे बैठने वाले भी नहीं। तो आपकी कमिटमेंट को देखने के लिए और संस्था के खर्चों को निकालने के लिए एक तरीका चलाना पड़ता है। अगर हमें पैसा ही लेना हो तो ये प्रोग्राम तो 5,000 में भी सस्ता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको आज क्या मिला है, अगर आप इसको अपनाएंगे तो पता चलेगा, इसको पैसों से तोला नहीं जा सकता। आप उसको बिल्कुल, आप आइए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ ऐड होने वाला है। अगर आप हमारी कोई बात भी नहीं मानेंगे तो भी फायदा होने वाला है, लेकिन आप जरूर आइए। तो आइए, लास्ट में एक शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। 3 तरह की रसोई, एक है भगवान की रसोई, दूसरी इंसान की रसोई और तीसरी शैतान की रसोई। जो फल और सब्जियां खेतों में पकती हैं उसको सूर्य भगवान मीठी मीठी आंच पे तपाते हैं, लोरी दे दे के वायु भगवान लोरी दे दे के खिलाते, चंद्रमा औषधियां देता है, जल रस देता है, पृथ्वी खनिज पदार्थ देती है। जो भगवान की रसोई का खाते हैं, फल और सब्जियां जो हमने आपको खिलाई, वो भगवान जैसे हो जाते हैं। भगवान सुंदरीयवान है, शक्तिवान है, रोगी नहीं होते, दवाई नहीं खाते, बीमार नहीं पड़ते। दूसरी है इंसान की रसोई, जो इंसान की रसोई को तल के भून के बिगाड़ के ना बनाए। घी की सब्जी के अंदर घी का स्वाद आना चाहिए, मसालों का नहीं। सब्जियों के सूप के अंदर सब्जियों का स्वाद आना चाहिए, मसालों का नहीं। वो हम सिखाएंगे आपको अगले इतवार को, नेक्स्ट संडे के प्रोग्राम, वो भी स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी है शैतान की रसोई, डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों का, ढाबों का, रेस्टोरेंट्स का खाना, शादियों का खाना, शैतान की रसोई का खाना। भगवान की रसोई का खाएंगे तो भगवान हो जाएंगे, इंसान की रसोई का खाएंगे तो इंसान हो जाएंगे, शैतान की रसोई का खाएंगे तो फैसला आपके हाथ, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय मां प्रकृति। जय मां प्रकृति। जी, थैंक यू आचार्य जी, पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया सेशन, आई ओपनर। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आप ये एनएलएस की पद्धति को इतना लोगों तक पहुंचा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से आप लोग इस कार्य को कर रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल मतलब काबिले तारीफ है आप लोग जो कार्य कर रहे हैं। और आज जो आप लोगों ने बताया उसमें से अगर हम कुछ भी थोड़ा पार्ट भी अगर अपने उसमें दिनचर्या के अंदर ले लेते हैं तो शायद इससे बहुत स्वास्थ्य लाभ होगा। मैंने ये आपने बताया नहीं पूजा जी, जो एनएलएस की पट्टी और एनिमा वगैरह का किट जो है वो वैसे मतलब नॉर्मली भी आप अपने घर पे सूती कपड़े को भी काम में ले सकते हैं। मैंने Amazon पे मंगवाया था, आपने लास्ट टाइम बताया था, Amazon पे मैंने एनएलएस की पट्टी और वो मंगवाई थी और उसको मैं यूज भी किया, मेरे को मतलब काफी अच्छा लगा। थैंक यू। अब मैं आग्रह करूंगा पुनीत जी से, पुनीत कालानी जी से, वो एक दफा वोट ऑफ थैंक्स दें आपके। पुनीत कालानी। थैंक यू सो मच आशीष जी। सिंप्लिसिटी इज पावरफुल, एक ये लाइन है जो बहुत ही सिंपल सी लाइन है, सरलता में ही शक्ति है। और आपके सेशन से आचार्य जी और पूजा जी ने इस लाइन को इतने खूबसूरती से इसका भावार्थ करा है 1 घंटे के अंदर, मतलब इसकी कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इतनी सरलता से बताया गया है कि हमें किस नेचुरल चीजों का ध्यान रखना है और कैसे हम अपने शरीर को इन बीमारियों से दूर रख सकते हैं। मैं सभी पधारे हुए अतिथिगणों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। करीब 400 से ज्यादा परिवार हमसे जुड़े हैं आज जूम के माध्यम से और 1000+ व्यूअर्स हमसे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश कालानी फाउंडेशन और बीएस गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भी आप सभी को धन्यवाद, पूरी एनएलएस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू जी। थैंक यू जी। तो अब हमारे कुछ